बड़ी खबरें हैं, जो बड़े संकेत हैं, वो आपको बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कौन से ऐसे बड़े 5 संकेत हैं जो लगातार ये आकांक्षा लगातार जताई जा रही है कि अब युद्ध होना ही तय है। तेहरान से आधी रात को मॉस्को की उड़ान भरी गई, यानी एक फ्लाइट लगातार आधी रात में ईरान से तेहरान से मॉस्को पहुंची। अब ये विमान में कौन था, क्यों इसको रात को भेजा गया, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अब दूसरी बड़ी बात, अजरबैजान ने यूएस की डेल्टा फोर्स कमांडो को लैंड कराया गया। कहा जा रहा है कि वहां पर अमेरिका की डेल्टा फोर्स कमांडोज को तैनात किया गया। ये वही फोर्स है जिसने वेनेजुएला के अंदर भी ऑपरेशन किया था, मदुरो को वहां से निकालकर अमेरिका ले आए थे। ये दूसरा सबसे बड़ा संकेत। अब तीसरा बड़ा संकेत क्या है, ईरान के परमाणु ठिकानों पर लगातार हलचल तेज होती जा रही है। कई ऐसे सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो हम आपको रणभूमि में दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिरकार ये हलचल एकाएक पिछले 24 घंटे में इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई। चौथी बड़ी वजह क्या है, ट्रंप की नो न्यूक्लियर की अंतिम चेतावनी। ट्रंप ने कह दिया है कि देखिए, नो न्यूक्लियर प्लान आपको लाना ही पड़ेगा। ईरान इसको लेकर बहुत क्लियर है कि हम ऐसी मनमानी नहीं मानने वाले। यानी पांचवा बड़ा संकेत, ईरान पर 6 देशों के टारगेट लॉक कर दिए गए। कई ऐसे देश हैं, सिर्फ अमेरिका नहीं, इजराइल हो, यूके हो, कई ऐसे देश हैं जो लगातार अमेरिका को के पीछे बैठकर सहयोग कर रहे हैं और चाहते हैं कि ईरान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की जाए। यानी ईरान में बीते 24 घंटों में जो हलचल बहुत बढ़ गई है। अमेरिका का हमला किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन उससे पहले ईरान में हलचल बेहद तेज हो गई है। ईरान का एक सरकारी विमान तेहरान से मॉस्को लैंड हो चुका है। ये एक अनशेड्यूल यानी अचानक से रवाना हुई फ्लाइट थी, जो आमतौर पर किसी सीनियर ईरानी अधिकारी या फिर ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए रिजर्व होती है। इसकी पक्की जानकारी नहीं है कि इसमें कौन सवार था, किसको लेकर यह भेजा गया और आखिरकार ये अचानक से विमान क्यों मॉस्को रवाना हुआ। लेकिन ना तो ईरान की तरफ से ना ही रूस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इसको लेकर आया। लेकिन कुछ अहम सूत्रों के मुताबिक इसमें अली लारजियानी सवार थे, जो ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं और खामनेई के करीबी भी बताए जाते हैं। पहले भी इस साल की शुरुआत में लारजानी ने ही इसी प्लेन में यानी ईरान 07 से मॉस्को और बेरूट में यात्रा की थी। यह विमान कल रात को 9:28 पर टेक ऑफ करता है तेहरान से और 12:36 पर यह मॉस्को पर लैंड करता है। यह फ्लाइट रडार पर ट्रैक की गई और 3 सबसे अहम फ्लाइट में से एक थी। कुछ अटकलें यह भी लगाई जा रही है कि अगर हमला हुआ तो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी यानी इस्लामिक रिपब्लिक सरकार के कुछ नेता रूस में सुरक्षित पनाह ले सकते हैं। लेकिन इन बातों की अभी भी कोई पुष्टि नहीं है। खामनेई के प्लान बी की खबरें भी लगातार अमेरिकी मीडिया में हवाले से ही आ रही हैं।